नमस्कार सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात देख रहे हैं उनका हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और आपका बहुत नाम है, बड़ी ख्याति है आपकी, केवल लॉ के क्षेत्र में ही नहीं समाज सेवा के क्षेत्र में भी। तो स्वागत है आपका संजीव जी। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होगा जी कि क्या बचपन से आपके मन में एक महत्वाकांक्षा थी कि मैंने एडवोकेट बनना है? नहीं, बचपन से मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी जी। लेकिन मेरे पिताजी बड़े सीनियर वकील थे करनाल में। जी। तो हम 3 ब्रदर भाई हैं यानी जी। तो उनका ये था कि सबसे जो बड़े ब्रदर हैं वो वकालत में आए जी। लेकिन मैं था मेडिकल लाइन में एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसमें आया हूँ जी। क्योंकि हालांकि मैं वहाँ भी बड़ा अच्छा उसमें रहा हूँ, एकेडमिक मेरा बड़ा अच्छा रहा है जी। लेकिन ये जो ऑल डेस्टिनी आई विल से इट इज लाइक जस्ट ए डेस्टिनी कि मैं ऐसे हूँ। तो कैसे आपका रुझान शुरू हुआ मैं इस फील्ड में? मेडिकल से? मेडिकल से मैंने बीएससी मेडिकल किया तो आई वाज टॉपर इन दयाल सिंह कॉलेज करनाल। वाह वाह। तो उसके बाद मेरे फादर कहने लगे कि भाई कहाँ तो आपने अब इंटरेस्ट दिखाना है जी। तो आई टुक एडमिशन इन एमएससी केमिस्ट्री ऑल्सो। क्या बात। इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जी। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, कुछ फ्रेंड्स जो हमारे थे उसी फील्ड से बीएससी मेडिकल से जी। दे टुक एडमिशन इन लॉ। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि जो मेरा परिवार, मेरे फादर एडवोकेट हैं तो मैं भी लॉ में एडमिशन लूँ। जी। तो मैंने एडमिशन ले लिया लॉ में और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में समवेयर इन 88-89 जी। एंड आई कंप्लीटेड माय लॉ इन 91। वाह। तो 91 से आप ने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। जी। तो पहले करनाल में आप प्रैक्टिस करते रहे? पहले करनाल में रहा मैं 91 से 92 तक। थोड़ा मैं बिजनेस एस्पायरेंट था तो आई टुक ट्रेनिंग ऑफ बिजनेस इन पानीपत। ओके। फिर हमने एक फैक्ट्री भी लगाई जो कारपेट्स के लिए। वाह। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा डिफरेंट मतलब फ्लक्चुएशंस आ गई मार्केट में जी। तो आई स्विच टू प्रैक्टिस एंड फ्रॉम 92 दिसंबर जी टिल 93 जी एंड आई वाज इन करनाल विद माय फादर and in 94 I shifted to Chandigarh in High Court. Okay. And I joined the office of Mr. Balwant Singh Randhawa. He's no more now. Okay. And he was very senior advocate of criminal side. Unfortunately, after few months, he died. He died. So I took over the entire office. I handled it for almost 3.5 years till his son joined the profession. Okay. And thereafter I have handed over all files to him. Okay. And I was independent. Okay. Yes. तो आप की विशेषता किस क्षेत्र में है? विशेषता वैसे सिविल साइड में ज़्यादा है। सिविल साइड में जी। लेकिन मैं सभी काम करता हूँ, बेसिकली सभी केसेस हैं मेरे पास। अच्छा। तो आपका कैसा अनुभव रहा सिविल में? अनुभव बहुत अच्छा रहा। अनुभव बहुत अच्छा रहा जी। उसमें ऐसा है कि सिविल में यू हैव ए वेरी वास्ट फील्ड जी। सिविल में लैंड लॉज ऑल्सो जी, देन रेवेन्यू मैटर्स ऑल्सो जी, देन यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवन मेरा तो मानना ये है कि जो सिविल लॉ है ना, सिविल लॉ इज मदर ऑफ ऑल लॉज। एब्सोल्युटली। सिविल लॉ इज मदर ऑफ ऑल लॉज। इफ यू नो सिविल लॉ यू कैन प्रैक्टिस इन एनी लॉ जी। एंड ऑल आर ब्रांचेस बेसिकली, इवन क्रिमिनल इज ऑल्सो ब्रांच। बिल्कुल। बिकॉज क्रिमिनल में आपके पास कोई इतना वो नहीं है, क्रिमिनल में टैक्सेशन में यू स्मॉल बुक्स जी, इन सिविल यू आर हैविंग रूट्स। आम लोगों की धारणा रहती है कि सिविल जो केसेस हैं बहुत लंबे खिंच जाते हैं और जजेस की तादाद कम है, केसेस बहुत हैं। नहीं, वो तो एक फैक्टर है जी, वो एक फैक्टर है जी। लेकिन उसमें क्या है कि अब जो सिस्टम बना है जी, अब जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। देयर आर वास्ट चेंजेस इन जुडिशियल सिस्टम नाउ जी। उससे चेंजेस से क्या इफेक्ट हुआ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गई हैं जी। देन इवन उन्होंने टाइम बाउंड मैनर से कोर्ट केसेस डिसाइड करने शुरू कर दिए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो पेंडेंसी है बेसिकली इवन सिविल साइड्स की भी वो अभी काफ़ी कम हो गई है। बहुत अच्छा। और जो ट्रायल 5-10 साल चलते थे वो अब 1-2 साल में ख़त्म होने शुरू हो गए। कोई आपका ऐसा अनुभव अपने इस फील्ड में जिसे आप बताना चाहें, हमारे साथ शेयर करना चाहें? अनुभव तो बहुत हैं शुरू से ही। कोई ऐसा विशेष? हाँ, जब मैंने यहाँ प्रोफेशन में मैं आया जी, तो आई वॉज वेरी न्यू इनकम्बेंट इन हाई कोर्ट जी। तो जस्टिस AP चौधरी थे, तो ही वॉज बेसिकली चौधरी थे लेकिन ही वॉज अग्रवाल अदरवाइज। ओके। तो आई आर्ग्यूड बिफोर हिम जी। तो अपोजिट साइड से थे मिस्टर हवा सिंह हुड्डा, ही वॉज एडवोकेट जनरल जी, देन वॉज जी। तो उनके अगेंस्ट मैं आर्ग्यू किया तो अल्टीमेटली आदमी शुरू में जो है ना थोड़ा रिलेक्टेंट भी होता है जी।
तो मैंने जब आर्ग्यू किया तो ही बूस्ट मी लाइक एनीथिंग. ओके. And thereafter I was successful. Okay. Cost was imposed on Mr. Huda's client. जी. And cost was given to me. वाह. He called me at 4. जी. He shared entire life of him as his lordship was जी. and my life also. जी. And my family also with me for half an hour. And we would take tea also. जी. And second experience was with Justice Jhanji. जी. Justice V.K. Jhanji. There was a case of Succession Act. That was pertaining to Hindu Succession Act with respect to male members, Mitakshara law. जी. So when I argued, argument lasted for 1.5 hours. जी. But मैं भी confused था और जैसा भी confused हो गए. जी. तो ultimately जी उन्होंने next day date दी. And next day देने से उन्होंने मुझे बुला के सारा law समझाया फिर चैम्बर में. जी. फिर मैंने आर्ग्यू किया एंड आई वाज सक्सेसफुल. सो दीस आर टू इंसिडेंट जी आई नेवर फॉरगेट. जिंदगी के जो अनुभव हैं जी इतने हमको बहुमूल्य विचार दे जाते हैं, इतना जी, कुछ जी. हमको सिखाए जाते हैं. जी जी जी. और आपके पास तो खजाना है ऐसे अनुभवों का. जी जी. तो कैसा आप महसूस करते हैं जो आपके पास आते हैं, लोग आते हैं अपनी अपनी मुसीबतों को लेकर? जी. तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर? एक्चुअली मेरा जो मानना है ना, एज ए वकील जी, ये एक पेशा उस तरीके से ना लेके चलें आप. इट इज ए नोबल प्रोफेशन. बहुत अच्छी बात. नंबर 1. नंबर 2, आप साइकोलॉजिस्ट हैं जी. पहले आप उसको पढ़ें, क्लाइंट को पढ़ें कि व्हाट ही वांट एंड उसके फैक्ट्स क्या हैं, केस क्या है, वेदर ही इज ऑन राइट ट्रैक. कोशिश करें कि वो राइट ट्रैक पे आए. बहुत अच्छा. कई बार क्लाइंट्स क्या होता है कि किसी ने बिफुल बना दिया उसको, या किसी ने उसको वैसे ही ल्यूक्रेटिव वो दे दिया कि इधर तेरे ये होगा वो होगा. अल्टीमेटली पहले उसको आप उस तरीके से कन्विंस करें कि तेरे केस में पावर इतनी कम है या इतनी ज़्यादा है या ये है. तो फर्स्टली यू शुड रीड हिज माइंड एज ए साइकोलॉजिस्ट. सो एडवोकेट शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट. देयर आफ्टर ही शुड अप्लाई हिज माइंड ऑन प्रोफेशन. बिल्कुल. तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है. तो आपके परिवार को आप समय दे पाते हैं इतना व्यस्त रहने के बाद? कोविड से पहले नहीं दे पाता था, लेकिन कोविड के टाइम में यस काफी. वो एक फॉर्चुनेटली इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की समय मिला परिवार के साथ व्यतीत करने का. तो आपकी शरीक हयात, आपकी वाइफ क्या करती हैं? उसी डिफॉल्ट की वजह से उनको भी लॉ कराया. 2018 में भी उन्होंने लॉ कर लिया कंप्लीट. एंड ऑनलाइन पे उन्होंने भी 3-4 केसेस आर्ग्यू किए. वाह वाह. और आपके परिवार के बारे में हमको बताइए. आई हैव ओनली वन सन. ओके. सो ही इज आल्सो जॉइंड इन प्रोफेशन नाउ. ही जॉइंड लॉ. ओके. ही हैज कंप्लीटेड सेकंड ईयर्स. ओके. आफ्टर 10+2. जी. सो नाउ ही इन थर्ड ईयर. जी. और इसके अलावा देखें, ऐसा होता है कि कई बार एक रस जीवन जीते जीते जी हम ऊब जाते हैं. जी जी. कुछ अपनी हॉबीज़ को हमें रखना पड़ता है कि कोई स्पोर्ट्स में है, कोई संगीत में है, कोई गाने में है, कोई इंस्ट्रूमेंट में है. तो आपकी ऐसी कौन सी हॉबी है? एक्चुअली जब मैं जवानी में थे उस तरीके से तो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. अच्छा. वाह. यस. एंड आई यूज्ड टू प्ले फॉर स्कूल आल्सो, कॉलेज आल्सो. जी. लेकिन जब मैं साइंस स्ट्रीम में आया तो यू डोंट फाइंड एनी टाइम. बिल्कुल बिल्कुल. सो उसमें फिर आपको टाइम ज़्यादा डेडिकेट करना पड़ता है. तो उससे फिर वो हॉबी थोड़ी खत्म हुई. लेकिन फिर मेरी राइटिंग की हॉबी चलती रही. अच्छा. तो मैंने कुछ जो अपनी लीगल प्रोफेशन में भी हैं, कुछ मैंने आर्टिकल्स वगैरह लिखे जो मैंने शेयर भी किए. और एक मेरा जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ 2014 के अंदर. जस्टिस कानन थे हमारे यहाँ पे, जस्टिस के कानन. उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई एक बुक लिखनी है, तो यू कैन ज्वाइन मी एंड यू कैन गिव मी आर्टिकल्स एंड व्हाटएवर असिस्टेंट यू वांट. तो कुछ मैंने उनकी हेल्प की. वाह. वेरी गुड. तो इंडिपेंडेंट मैंने कोई आर्टिकल उस तरीके से नहीं किए, लेकिन शौक है मुझे पढ़ने का भी और लिखने का भी. और कुछ संगीत में भी रुचि है आपकी? संगीत में सुनने की रुचि है. लेकिन कोई आपका फेवरेट सिंगर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मैंने ऐसा नहीं. सब संगीत. पुराने गाने अच्छे लगते हैं? पुराने गाने अच्छे लगते हैं. पुराने गाने अच्छे लगते हैं. और आपका जो बाकी समय निकलता है, जैसे अपने प्रैक्टिस करने के बाद कुछ अपनी हॉबीज को आप देते हैं परिवार? मेरे को घूमने का ज़्यादा शौक है. अच्छा. मेरे को घूमने का ज़्यादा शौक है और रिलीजियस टूर्स पे जाने का ज़्यादा शौक है. रिलीजियस टूर्स? यस. कि मुझे किसी ने बताया था आपके बारे में, किसी मित्र ने आपके बताया था कि आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हर रोज़ शायद आप मंदिर वगैरह साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं. तो ये बड़ा रेयर दिखाई देता है कि इतना व्यस्त रहने के बावजूद आप समय निकाल लेते हैं. ये इनबिल्ट हो गया है. मैंने अपने टाइम को शेड्यूल उस तरीके से कर लिया कि आई यूज्ड टू वोक अप एट 5:30. तो उसके बाद फर्स्ट मैं सारा स्नान वगैरह करके पूजा करने के बाद मंदिर वगैरह जाके फिर मैं अपनी जो है ना दिनचर्या करने के बाद देन आई केम टू ऑफिस, शिफ्टेड टू हाई कोर्ट. बहुत अच्छा. तो आप संतुष्ट हैं अपने इस व्यवसाय से? बहुत अच्छा आप कर रहे हैं इसको.
कुछ अपना और चीज़ हमें बताना चाहें, आप कुछ शेयर करना चाहें? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और एलिवेट वगैरह हूँ या कोई उसमें जाऊँ, प्रमोशन वगैरह हो जी, तो मैं आई एम ट्राइंग वेरी बेस्ट। और जो इच्छुक हैं जी इस क्षेत्र में जाने के, इस प्रोफेशन में जाने के, उन्हें आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह सिर्फ इतना है कि आप उसको एक तपस्या समझें जी, और अगर आप उसमें टाइम डेडिकेट कर जी, आप अपने आप को उसमें मिला सकते हैं जी, कीपिंग व्यू इन व्यू कि आप डेडिकेशन कितना तक करते हैं उसमें, तभी फायदा है। अदरवाइज अगर आपने ल्यूकुलिटी देखना है कि फलां के पास कोठी है, फलां के पास बंगला है, ये एक दिन में नहीं खड़े हुए ये बहुत ही तपस्या से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस तरीके से ज्वाइन करें, अदरवाइज उसका कोई वो नहीं है लॉजिक। जी, आप संजीव जी की शरीके हयात हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं, और ये बहुत एक लीडिंग एडवोकेट हैं हमारे इस क्षेत्र के, या मैं कहूँ कि देश के। ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इनका बहुत नाम है, बड़ी इनकी ख्याति है। इनसे आपको प्रेरणा मिली कि आप भी इसी क्षेत्र में जाएं? बिल्कुल, प्रेरणा सारी इन्हीं से मिली है जी। होली सोली आप कह सकते हैं कि इन्हीं से प्रेरणा मिली। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था लॉ की तरफ, मतलब इतना मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई लॉयर नहीं है ना, हमारा फील्ड है ये। बट जब मैंने इनको देखा इतनी डेडिकेशन से करते, मतलब सारा दिन घर में यही लॉ रिगार्डिंग बातें यही सब, तो मेरे को पूरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने अल्टीमेटली इनको बोला कि मैं भी लॉ ही करना चाहती हूँ। लॉ की स्टडी में भी बहुत मजा आया क्योंकि इनकी प्रॉपर हेल्प और गाइडेंस मुझे मिलती रही। बिल्कुल, ये सौभाग्य है सभी का। जी बिल्कुल। वैसे आपका एम्बिशन जो था जीवन में क्या था? मेरा एम्बिशन एज सच कुछ नहीं था। एमए इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी की हुई थी और अपना कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था बिफोर मैरिज मैंने। बट आफ्टर मैरिज जो हमारा फील्ड था, ये लॉयर थे, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग टू मतलब मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं रहा क्योंकि सर बहुत बिजी थे। तो मेरा पूरा होता था कि फैमिली में बेटे को भी देखना है। बट फिर इन्होंने ही मतलब एनकरेज करते रहे मुझे कि यू शुड डू समथिंग, यू हैव पोटेंशियल, जैसे एनकरेज करते रहे तो फिर मैं अपने आप ही ब्लेसिंग्स कह लो, इनकी एफर्ट्स कह लो, तो मैंने लॉ कर लिया। बेटे की भी एफर्ट्स हैं पूरी, देखो बेटे ने बहुत कोऑपरेट किया, इसकी स्टडीज चल रही थी। बिल्कुल, फिर इन्हीं की एफर्ट्स रही। मेरे को अपना चंडीगढ़ नेटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी मैं बनी। अच्छा। और इंडिया की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। नेटबॉल एसोसिएशन स्पोर्ट्स में। कि कौन सी गेम बताइए आपने? नेटबॉल एसोसिएशन। ओके, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। ये हमारे लिए एक बड़ी विशेष जानकारी है। वो सब एफर्ट्स हैं जी, एफर्ट्स इस वजह से ही सब चलता जा रहा है। अदरवाइज मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ ही मतलब लाइक भी करती थी। होम मेकर। हाँ, होम मेकर हमारा यही सिस्टम था जी, मतलब। बट इन्होंने बहुत एनकरेज किया कि यू शुड डू समथिंग। क्या बात, इसी वजह से मैं आ गया जी। अनुज जी, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, इसको बहुत समझता हूँ कि एक सौभाग्य है कि ऐसे योग्य माता पिता की आप संतान हो। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने अभी +2 कंप्लीट की थी बीवीसी से, पवन विद्यालय चंडीगढ़ से। हाँ, तो करंटली आई एम स्टडीइंग बीकॉम एलएलबी एंड आई एम इन 3rd ईयर 5th सेमेस्टर। वाह वाह। बट ड्यू टू कोविड आई एम एट होम फॉर द पास्ट 2 years, so it is quite difficult to study online. So maybe from 6th semester it will start offline. So it will be good for me. So you also be in the path of your parents. Yes. उन्हीं के नक्शे पाँव पे चलना चाहते हो, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहते हो। Such caliber father. बिल्कुल, so why not follow him? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं तो इसको एक आदर्श परिवार मानता हूँ। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि हम सबका सौभाग्य है, और जो लोग देखेंगे इस कार्यक्रम को सभी का सौभाग्य है कि आज ऐसे एक आदर्श परिवार से मुलाकात हो रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी बहुत आप लोगों को देखकर किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। और किसी भी सफलता की कुंजी जो है वो हार्ड वर्क है, बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से मेहनत करके तपस्या करके अपना मार्ग प्रशस्त किया है, तो सबके लिए एक संदेश है कि फॉलो करें जी, ऐसे आदर्श परिवार को फॉलो करें जी। और आज आप सबसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।